हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 12 फरवरी। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का बेनिफिट ये रहेगा कि आपको प्रीवियस पीडीएफ ही काफी इजिली मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए सिंपली हमारे चैनल का नाम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो, दो क्वेश्चन आपने आंसर करने होते हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन्स की लिमिट फ्रॉम 1 लाख से बढ़ाकर आपको बताने की कितने लाख कर दी है। एंड कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन्स वो लोन्स होते हैं जिनके लिए जो किसान लोन ले सकते हैं, जिनके लिए उन्हें कुछ भी अपने एसेट्स वगैरह कुछ भी सिक्योरिटीज नहीं देनी पड़ती है टू बैंक्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि 1 लाख से बढ़ाकर लिमिट कितनी कर दी गई है, आरबीआई ने इसकी लिमिट बढ़ा दी गई, ये बताओ। एंड सेकंड क्वेश्चन आपने मुझे बताना है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑन 7 फरवरी 2019। तो जो अपॉइंट हुए इनका क्या नाम है। इन दोनों के आंसर्स बताओ। कल जो क्वेश्चंस पूछे थे फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन, उनके आंसर्स बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। एंड आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स आप मुझे बताओगे आफ्टर वाचिंग दिस करंट अफेयर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the India's ambassador to Bhutan। ठीक है, अब इंडियाज एम्बेसडर टू भूटान अपॉइंट हुए, इनका नाम आपको बताना है। इनकी पिक्चर आपके सामने लगी है, इनका नाम है जी रुचिरा कंबोज। ओके, ये चीज याद रखना है। एंड इंडियाज एम्बेसडर टू भूटान अपॉइंट हुए, तो भूटान के बारे में चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो जो भूटान के बारे में सबसे पहले तो उसकी कैपिटल है जिथिम्पू। एंड भूटान की जो करेंसी है वो है भूटानीज निगल्ट्रन। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रुचिरा कंबोज। एंड बाकी ऑप्शंस में जो आपके लिए हैं ये भी हाल ही में पॉइंट हुए थे, इनका भी क्विकली से रिवीजन कर लेते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ऑप्शन नंबर ई, संजीव रंजन। ठीक है, ये भी अभी हाल ही में पॉइंट हुए थे, इंडियाज एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया, ये चीज आपको याद रखनी है। संजय सुधीर, इंडियाज एम्बेसडर टू मालदीव्स। ठीक है, देन उसके बाद हर्षवर्धन श्रृंगला, इंडियाज एम्बेसडर टू यूएसए। एंड विक्रम मिश्री, इंडियाज एम्बेसडर टू चाइना। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रुचिरा कंबोज। ओके, पिक्चर भी आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, रिसेंटली सेंटर एलोकेट्स हाउ मच करोड़ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक लॉइन कंजर्वेशन इन गुजरात गिर फॉरेस्ट। तो सेंटर ने आपको बताने की कितने करोड़ एलोकेट किए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी, 59 करोड़। ओके, देखो अब इनकी प्रोटेक्शन के लिए आप इसमें से जो चीजें आपको याद रखनी है, अभी आपको याद होगा कि लॉयंस की डेथ हुई थी ड्यू टू वायरस। तो वायरस का नाम याद रखना है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, CDV वायरस। ठीक है, वो चीज जरूर याद रखना है, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। एंड इसके बाद मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क जो अभी हाल ही में डिक्लेयर हुआ था, तो कुछ लॉयन यहाँ से ट्रांसफर भी कर दिए गए थे कूनो नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये गुजरात में गिर फॉरेस्ट से है जिसके लिए 59 करोड़ एलोकेट किया। गुजरात के बारे में जो चीजें आपको याद रखनी है, कैपिटल गांधीनगर, CM विजय रूपानी, एंड वहां के जो गवर्नर है ओम प्रकाश कोहली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रिसेंटली UAE जुडिशियल डिपार्टमेंट एडिड विच लैंग्वेज एज द थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज टू बी स्पोकन इन सिटीज हाई कोर्ट। ठीक है, अब इससे पहले कोर्ट्स में, ठीक है, कोई भी जो भी ऑफिशियली कोई भी अगर कार्रवाई वगैरह होती थी कोर्ट्स में, तो उसमें जो लैंग्वेज यूज होती थी वो होती थी इससे पहले इंग्लिश एंड अरबी। ठीक है, तो अब क्या होगा जी, अब किसी लैंग्वेज को थर्ड ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है, तो ये सब हमारे सबके लिए एक प्राउड की बात है। यह है जी हमारा अपना ऑप्शन नंबर बी, हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया इन सिटी हाई कोर्ट्स ऑफ UAE जुडिशियल डिपार्टमेंट। ठीक है, एंड एक्चुअली है क्या कि देखो उसमें UAE में जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 94 लाख। ठीक है, 94 लाख टोटल पॉपुलेशन में, उसमें जो 30% है वो इंडियंस है। दैट मीन्स 26% जो 26 लाख पॉपुलेशन है वो इंडियंस है। ठीक है, इसके लिए भी ये काफी अच्छी बात भी है, मतलब अगर हमारे इंडिया को इतनी सम्मान मिला, ठीक है, तो हिंदी को डिक्लेयर कर दिया। एंड अब इसके बाद UAE के बारे में जो चीजें आपको याद रखनी, कैपिटल अबू धाबी एंड करेंसी है दिराम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंड एक और चीज देखो, वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, मैं डेली बोलता हूँ आज वीडियो का टारगेट 1000 लाइक। ठीक है, बट आप लोग इसे अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो जरूर अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो से हेल्प हो रही है तो श्योरली इसे लाइक तो करना ही करना आपने, ज्यादा से लोगों के साथ शेयर भी करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प हो रही है देन श्योरली यू हैव टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू प्ले 300 T20 मैचेस रिसेंटली। फर्स्ट इंडियन बन गए जिन्होंने 300 T20 खेल ली। इनकी पिक्चर आपके सामने लगी है, सबने पहचान लिया इनको।
ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है जी MS धोनी। ठीक है, अगेंस्ट न्यूजीलैंड अभी हाल ही में इन्होंने अपने 300 T20 पूरे किए। ओवरऑल देखा जाए तो ये 12वें नंबर के जिन्होंने 300 T20 खेले, बट हमारे इंडियन फर्स्ट है। ठीक, एंड बाकी ऑप्शंस में जो आपको देखो मिथाली राज अभी आपको बताया था 200 ODIs खेलने वाली बन गई थी, फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर। ठीक है, ये वुमेन क्रिकेटर है। देन उसके बाद साना मीर फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, ये भी अभी एशिया की फर्स्ट वुमेन बन गई थी जिन्होंने 100 T20s अपने पूरे किए थे। ठीक है, तो वो चीज भी आपको याद रखनी है। इसका जो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए MS धोनी। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज अमन 19। ठीक है, तो बताना वाज कंडक्टेड बाय विच ऑफ दीज नेशन। तो कौन से नेशन में, कौन सी कंट्री में ये मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई जिसमें 45 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। 2007 से इसकी शुरुआत हुई थी, हर 2 साल बाद होता है। कहाँ पे होता है जी, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की आपकी इनकी पिक्चर आपके सामने लगी है, एंड पाकिस्तान के बारे में कैपिटल इस्लामाबाद, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड वहां के जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following bird has been announced as a mascot for the 13th UN Convention on the Conservation of Migratory Species। ठीक है, एक संस्था एक जो काम करती है कंजर्वेशन फॉर द माइग्रेटरी स्पीशीज यूएन की, तो जो 2020 में होगा ये कॉन्फ्रेंस, 13th कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इसके लिए मास्कट कौन सा बर्ड डिक्लेयर किया गया। हमारी इंडियन स्टेट राजस्थान का स्टेट बर्ड, राजस्थान का स्टेट बर्ड है जी ग्रेट इंडियन बर्ड से, जिसे डिक्लेयर किया एज द मास्कट फॉर द 13th UN कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। ठीक है, तो पिक्चर भी आपके सामने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु क्लींस द चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर टूर्नामेंट ऑन 10 फरवरी 2019। तो ये बताना है चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर टूर्नामेंट किसने जीता। ये जीता जी कोरेंटिन माउंटेन। ठीक है, तो इनका नाम इनको याद रखना आपने, एंड इनका फाइनल किसके साथ था, इनका फाइनल था एंड्रयू हैरिस के साथ। तो इन्होंने कोरेंटिन माउंटेन ने हरा के एंड्रयू हैरिस को ये खिताब जीत लिया। ओके, पिक्चर भी आपके सामने। देन उसके बाद 8th, which Indo-Canadian was conferred with Lifetime Achievement Award by Academy of Canadian Film, Canadian Cinema and Television। तो आपको बताना है कि किससे सम्मानित किया गया फॉर विद द Lifetime Achievement Award by Academy of Canadian Film and Television। तो इनका नाम है जी दीपा मेहता। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। दीपा मेहता इज ऑल्सो नोन फॉर हिज वर्क फायर अर्थ एंड वाटर, एंड ये अवार्ड दिया जाता है फॉर द एक्सीलेंस इन कैनेडियन फिल्म, इंग्लिश लैंग्वेज टेलीविजन एंड डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन। ठीक है, दीपा मेहता पिक्चर भी आपके सामने लगी। देन उसके बाद 9th क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज असिस्टेंट कोच फॉर द ऑस्ट्रेलिया फॉर द 2019 वर्ल्ड कप। ठीक है, असिस्टेंट कोच अपॉइंट हुए तो 2019 का जो वर्ल्ड कप जो आने वाला है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये है जी पिक्चर भी आपके सामने, पिक्चर से तो पहचान गए होंगे सब, रिकी पॉन्ट। ठीक है, जो हेड कोच है ऑस्ट्रेलियन टीम के वो है जस्टिन लैंगर। ओके, देन उसके बाद 10th क्वेश्चन है, रिसेंटली एयर चीफ मार्शल बरिंदर सिंह धनोआ, ठीक है, चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इज ऑन विजिट टू विच ऑफ दिस नेशन। ठीक है, कौन से नेशन पे गए हुए हैं, कौन से देश के दौरे पे गए, तो ये गए हैं जी बांग्लादेश। ठीक है, ये चीज याद रखना। एंड एयरफोर्स के जो चीफ है, एयरफोर्स डे होता है वो आप याद रख लो। इसमें एयरफोर्स डे होता है जी हर साल 8 अक्टूबर को, ये डेट आप जरूर याद रखो। ओके, एंड उसके बाद बांग्लादेश गए हुए हैं। बांग्लादेश के बारे में जो कैपिटल है जी ढाका, एंड वहां के जो प्राइम मिनिस्टर वो है शेख हसीना, एंड वहां के जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल हामिद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शेन वॉर्न हैज बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टीम। ठीक है, कौन सी टीम के लिए ब्रांड एम्बेसडर पॉइंट नामित हुए। ठीक है, कौन सी टीम के लिए, IPL टीम 2019 की। तो ये है जी ऑप्शन नंबर ए राजस्थान रॉयल्स, जिसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द हिमालयन क्लाउड ऑब्जर्वेटरी वाज सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट ऑन 8 फरवरी 2019। हिमालयन क्लाउड ऑब्जर्वेटरी सेटअप की। ठीक है, तो ये करेगी कि यार रिसेंटली फॉरकास्ट कर सकती है अगर कहीं भी क्लाउड बर्स्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, इसी के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन ये हमें मिलेगी इस विद द हेल्प ऑफ हिमालयन क्लाउड ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, तो ये कौन सी इंडियन स्टेट में सेटअप हुई, ये हुई जी ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। ठीक है, ये चीज याद रखो, उत्तराखंड के बारे में कैपिटल देहरादून, वहां के जो CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत, एंड वहां के जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। ओके, 13th क्वेश्चन इज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, हु टॉप द हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2018 ऑन 9 फरवरी 2019। अब ये क्या होता क्या इसमें, ठीक है, ये डोनेशंस की कैटेगरी में होता है कि अब वो
10 करोड़ एंड अबो जो डोनेशन करता है इंडियन, ठीक है, उसमें ये टॉप किसने किया ये आपको बताना है, ठीक है। डोनेशन, ठीक है, गरीब लोगों को डोनेट करना, उनकी हेल्प करना, तो इसमें रहे जी हमारे एशिया के सबसे एंड इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन, पिक्चर भी आपके सामने, इनका नाम है जी मुकेश अंबानी, ठीक है। ये जो डाटा है वो डाटा ये है जी 1 अक्टूबर 2017 से लेकर 30 सितंबर 2018 का डाटा। तो इसके बिटवीन इन्होंने अराउंड 437 करोड़ डोनेट किया, ठीक है। तो इस लिस्ट में ये टॉप पे रहे अपने हमारे मुकेश अंबानी। ओके, तो ये हो गए जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सारी चीजें क्लियर है। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कल क्वेश्चन शेयर किए थे फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन, देन उसके बाद आज के लिए जो आपके लिए क्वेश्चन होंगे वो आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए, नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियास। ओके, देखो आप करेक्ट आंसर्स के लिए आफ्टर इवनिंग आप पिंड कमेंट भी देख सकते हो। पिंड कमेंट में भी जो सबसे करेक्ट आंसर्स होते हैं, अदरवाइज जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिलेगा पीडीएफ का, उसमें भी आंसर्स मार्क्ड होते हैं, आप उसको भी चेक कर सकते हो, या फिर आप नेक्स्ट डे का वेट कर सकते हो, या फिर आप कमेंट्स भी देख सकते हो। पिंड कमेंट में भी करेक्ट आंसर्स होते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन था, सीक्वेंस अरेंज करना था, इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले इजेशन, देन उसके बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। ओके, थर्ड क्वेश्चन था, इन विच ऑफ फॉलोइंग पार्ट ऑफ बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टोमक। नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, करेक्ट आंसर वो स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन था, नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। हार्डेस्ट मटेरियल है एनिमल। ओके, तो ये चीजें हो गई। एंड अब जो आज के लिए क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए ओके, थोड़ा सा जियोग्राफी सेक्शंस के लिए जो जियोग्राफी सेक्शन के 5 क्वेश्चंस हैं। कंचनजुंगा आपको बताना है कौन से स्टेट में है, ये बताना आपने। ओके, सेकंड बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट रेंज इन इंडिया, माउंटेन रेंज इन इंडिया, ये बताना है। थर्ड, विच माउंटेन रेंज लाई अंडर द डिस्प्यूटेड कैटेगरी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, आप एक चीज में आपको सजेस्ट करूंगा, आप आंसर्स इसके देख सकते हो, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, अब वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, आप इसका वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है, इस वे में भी आप कर सकते हो। देन थर्ड आपको बताना है विच माउंटेन रेंज लाई अंडर द डिस्प्यूटेड, ये आपको बताना है। एंड फोर्थ वन इज विच रेंज इज ऑल्सो नोन एज लोअर हिमालय, ठीक है। आप खुद से पहले आंसर दो, ठीक है, उसके बाद आप सर्च करके देख सकते हो, सबसे पहले आप खुद भी गैस करने की कोशिश करो। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज विच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरेवली रेंज, ये 5 बताने आपने मुझे। सो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप सारी चीजें क्लियर है। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी सजेशन आप बेझिझक मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।